खानसार का सलाम ఎవరు వాసి లాపరు वरद राजमन्नार का सलाम। क्या सालार 2 वायलेंस मामले में केजीएफ की डैडी बनने वाली है? तो हाँ, जिस तरह से प्रशांत नील का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है वो इस बात का सबूत है कि सालार 2 का वायलेंस तो सबका धुआं उड़ाने वाला है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन से 3 ब्रूटल वायलेंट एक्शन सीक्वेंस सालार 2 में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो प्रशांत नील एक इंटरव्यू में बार बार ब्रूटल वर्ड यूज कर रहे थे और दूसरी बात यह है कि उन्होंने टनल फाइट सीक्वेंस का नाम लिया था जिसकी सोशल मीडिया पर अभी बहुत चर्चा है। और देवा के एक्शन सीक्वेंस के पीछे क्या पार्ट होगा ये भी पता चलने वाला है, जिसे खुद देवा की मां डायरेक्ट कर रही है। तो फिल्म के ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस में ये उस टनल सीक्वेंस में ऐसा हो सकता है कि खुद राजा मंत्रा का गेम ओवर हो जाए, क्योंकि राजा मंत्रा एक खूनी है और उसने चालबाजी कर कर खानसार पर राज किया है, जिस पर असल हक देवा के पिता का था और अब देवा का है। ऐसे में अपने पिता से जुड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से राजा को देवा मार सकता है। वैसे भी देवा को हमने सालार 1 में खून से नहाते हुए साइलेंट बट मोर वायलेंट अंदाज में देखा है, तो इससे सालार 2 का ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ब्रूटल होने वाला है। फिर दूसरा नंबर लगता है पंडित का। अब दूसरी नोटिस करने वाली बात यह है कि वो पंडित एक तो मिस्टीरियस कैरेक्टर है, दूसरी बात यह है कि वो बीच में थोड़ा सा लंगड़ाता हुआ दिखता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी बड़ी फाइट में उसका ये हाल हुआ हो, पर वो भी कोई कम चीज नहीं, वो बहुत शातिर है। वो देवा की टांग में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे में पंडित का गेम खत्म होने वाला ब्रूटल एक्शन ये फिल्म का मेजर एक्शन सीन हो सकता है। और पंडित की नजर लड़कियों पर बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए देवा उसे जल्द से जल्द यमराज के पास पहुंचाएगा। और तीसरा सीक्वेंस हो सकता है रुद्रा और देवा का। अब रुद्रा वो आदमी है जो वर्धा से अपने सौतेले भाई से इतने सालों तक नफरत कराता है, और रुद्रा वो आदमी है जिसे देवा बहुत प्यार करता है। तो यहाँ रुद्रा जब वर्धा को कोई बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो देवा इसका भी गेम बजाएगा, क्योंकि वर्धा देवा के लिए बहुत जरूरी है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि टनल फाइट सीक्वेंस में ये सब लोग साथ होंगे, या ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई एक ही हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। पर हमें बस इतना समझना है कि केजीएफ ने हमें वायलेंस से मिलवाया और रॉकी वायलेंस का डैडी था। पर अब सालार पार्ट 2 यहाँ सालार और केजीएफ सबकी डैडी बनने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज पे। धन्यवाद।